व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि सबसे पहले अभी मुझे अर्जुन से कुछ सामान लेने जाना है। भाई बाइक में तेल डलवा दिया है, अब नाइट्रोजन भरवा रहा हूँ अपनी। और मैंने बाइक सर्विस भी करा ली है, लेकिन सर्विस में मैंने सिर्फ चेन क्लीनिंग ल्यूबिंग करवाई है, एयर फिल्टर चेंज करवाया है और अपनी हेडलाइट एडजस्ट कराई क्योंकि इसके ना नीचे की तरफ जा रहा था, अब थोड़ा सही आ रहा है। तो मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि आपकी हेडलाइट का थ्रो नीचे है, और जिस कंपनी की हेडलाइट है उन्होंने स्पेशली व्हाट्सएप किया कि भाई अपनी हेडलाइट एडजस्ट करवा लो। तो वो काम सारा हो चुका है, नाइट्रोजन बढ़ जाए बस, देन वी आर गुड टू गो। और गाइस मैंने ये भी लिया है प्रोल्यूब का फ्यूल सिस्टम क्लीनर। मेरे सर्विस सेंटर वाले भैया ने बोला था कि हर 1000-1500 किलोमीटर में एक बार ये अपने फ्यूल टैंक में डाल लेना, लेकिन मेक श्योर कि फ्यूल टैंक आपका 80% भरा हुआ तो ही डालना, मतलब उसमें तेल होना चाहिए 80%। शिट क्या कर दिया मोहित तूने। तो भाई बेसिकली इट हेल्प्स कि तुम्हारा जो इंजन है वो स्मूथ चले, क्योंकि भैया ने बोला कि 400 सीसी की बाइक है, इंजन स्मूथ चलाने के लिए ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और ये सिर्फ 90 रुपये का, तो मैंने सोचा इतना क्या सोचा, डाल लेते हैं। गाइज मैं हूँ करोल बाग मेट्रो में, अर्जुन से मिलने आया हूँ। ये दुबई गया था अभी, इसको तेरे को ट्रीट नहीं रही, मैं ट्रॉफी जिता के लाया हूँ भाई। ये दुबई गया था, इसकी पूरी कोशिश थी कि इंडिया को हरा के लाएगा। अच्छा जी, बट इसकी मनुष्यत चली नहीं, इसकी मनुष्यत चली नहीं, इंडिया जीत गई। एक बात बता, बारबाडोस में भी जिताया, यहाँ पे भी जिताया, तो भाई लकी चार्म कौन है? और पिछली बार दुबई में हराया था वो भाई गिना नहीं जाता। और मैं अर्जुन से अभी रात को 9:30 बजे इसलिए मिलने आया हूँ, वो भी मेट्रो स्टेशन पे, इसके घर के पास वाले, क्योंकि मैंने दुबई से इससे कुछ सामान मंगवाया था। इस जगह से लिया। हाँ, ये दुबई में शॉप है, वहाँ से माल मंगवाया था। भाई सामान मैंने बैग में भर लिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट थैंक्स भाई। तेरे को दिखा रही है सारा। हाँ तूने दिखा दिया, बट ठीक है, अर्जुन के बाहर जाने से एक फ़ायदा आता है, कुछ अगर सामान इंडिया को जिता रहे तो भाई, मैं सिर्फ इंडिया को जिता रहा नहीं, मेरा फ़ायदा होता है ना उसमें। मेरा फ़ायदा ये होता है कि इससे सामान मंगवा लेता हूँ। तो भाई देखो, हर बार मेरे से फायदा होता ही है, तो मेरे को फायदा कभी नहीं कराता। और जो नुकसान हुए वो गिनवा दूँ, तेरे से नुकसान हुए हैं। गाइस देखो, कल मुझे राइड पे निकलना है, और ये मेरा बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4, सामान सारा भर दिया बट बंद नहीं करा अभी। ये रहा मेरा प्यारा सा हेलमेट। आपकी राइड से एक पिछली रात जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि यार ये सामान ना भूल जाऊँ, ये रखना है, वो रखना है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, और उस चक्कर में ना नींद नहीं आती है, और फिर नींद नहीं आती तो अगले दिन की राइड हैम्पर होती है। तो ये चीज़ से मुझे डील करना सीखना है। और मेरा क्या है कि मेरा कोई अपना गैरेज वगैरह नहीं है, तो मैं रात को अपना लगेज माउंट करके नहीं सो सकता, ठीक है। मुझे सुबह उठना है, फिर माउंट करना है, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग आई फील। गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, बाइक पे सारा सामान लोड हो गया है, आप देख सकते हो, और ये करने में 15-20 मिनट लग गए। ऑल थैंक्स टू योगी बियर, योगी ने मदद करवा दी सुबह। नाउ इट्स टाइम टू गो। और गाइस हिमालिका भी आ चुकी है अब, और उसका सामान मैं थोड़ा सा फिट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, क्या फलावा कर दिया आपने। ये हो गया, ये मैं कुछ प्रोटीन बार्स लाया हूँ, अभी देखते हैं, इसे ऊपर ही रख दूंगा। तो गाइस मैप लगा दिया, 9 घंटे 4 मिनट दिखा रहा है हमारी डेस्टिनेशन। और मैंने बताया नहीं आपको, हम जा रहे हैं जिभी, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। 4 बजे उठे थे हम, मेरे को तो नींद ही नहीं आई पूरी रात में, क्योंकि हमेशा यही एक्साइटमेंट थी कि हम पहली बार हिमाचल डायरेक्टली बाय रोड जा रहे हैं बाइक से अपनी। अभी तक हम उत्तराखंड ही गए हैं ना। हाँ, हमारी सारी बाइक राइड उत्तराखंड की थी, हम पहली बार हिमाचल जा रहे हैं। और इस बार हमने प्लान किया था कि हम थोड़ा रात को जल्दी निकलेंगे, तो अब तक हम सबसे जल्दी निकल रहे हैं, अभी 5:30 बज गए हैं। ऑल्दो प्लान हमारा 4 बजे का था, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभार मुझे हिमालिका के घर जाना होता है। इस बार हिमालिका मेरे घर आई है पहले, क्योंकि वो रास्ता मेरे घर के थ्रू जा रहा था, तो टू सेव टाइम हिमालिका इधर आ गई। तो अगर हम साथ में एक ही स्पॉट से निकले ना, तो आई थिंक वी कैन सेव अनदर 1-1.5 आवर, और हम और जल्दी निकल पाएंगे। मैं तो पहली बार वैसे इतनी जल्दी निकल रही हूँ कहीं। अब गाइस हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि पहले 4 से 5 घंटे की राइड में हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लें, क्योंकि आज हमें पूरा एक गो में 470 या 480 किलोमीटर्स कवर करना है, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर अस। हमने मैक्सिमम एक दिन में 400 किलोमीटर कवर किया हुआ है, तो अब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। सो इट इज़ अ चैलेंज, ओवर स्ट्रेस नहीं करूँगा उसके ऊपर, लेकिन मन में है कि आज के दिन में हमें अपनी प्रॉपर्टी पहुँचना है। तो ब्रेक्स हमें जब लगेगा हम लेंगे, लेकिन लॉन्ग ब्रेक्स नहीं लेंगे, मतलब अपना 10-15 मिनट में मैक्सिमम लिया,
देन गुड टू गो। गाइस आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है और मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे तो मैं ग्लव्स वगैरह भी पहन रहा हूँ। और पिछले 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली हमने 40-50 किलोमीटर तो खींच दिया है। थोड़ा अंधेरा था तो थोड़ा स्लो चलाना पड़ रहा था, बट अब उजाला हो गया। यार मेरे को ना भूख लग रही है, अपने पास खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, बट हिमालय का कह रहे हैं यहाँ ना रोके क्योंकि यहाँ उसको ना थोड़ा पोल्यूशन सा फील हो रहा है, उसको एरिया सही नहीं लग रहा है। थोड़ा आगे अच्छे जगह रोकते हैं और जो अपना सामान है वो खाएंगे फिर। गए सड़क के किनारे एक हल्का सा मिनी स्टॉप लेते हुए हम अनार खा रहे हैं जो हिमालय का घर से लेकर आई थी। और मैंने बोला था आपको कि हम फालतू के बड़े बड़े स्टॉप्स नहीं लेंगे, सारा असला सामान हम लेके आए हैं, बैग खोलेंगे, खाएंगे और चलते बनेंगे। गए सुबह सुबह निकलने से पहले मैंने ब्लिंकिट से ये ओशन की एनर्जी ड्रिंक मंगवा ली थी तो दैट राइड में अगर मुझे नींद आए तो मैं ये पी सकूं। एंड टाइम आ गया, मुझे नींद आ रही है, ये पी रहा हूँ। Don't you want me like I want you baby, don't you need me like I need you now। आपने धूम नहीं देखी? आए हाय, आपने धूम 1 नहीं देखी? आए हाय भाई, आए हाय भाई, छी छी भाई। भाई आप प्लीज़ मेरी बाइक से उतर जाइए, अभी उतर जाइए। आई एम सॉरी मैं आपको डिमीन कर रहा हूँ, लेकिन आप अभी इस ट्रक में चढ़ जाइए और ट्रक से आइए। आप कैसे द लेजेंडरी धूम 1 मूवी नहीं देख सकते हो यार? आप मेरे को सुनाते हो मैंने ये जवानी है दीवानी नहीं देखी, और खुद आपने उससे ट्रिपल लेजेंडरी मूवी धूम 1 नहीं देखी। ट्रिपल लेजेंडरी भाई, जॉन एब्राहम का जो रौला था ना लंबे बाल वाला, वो आज तक मैच नहीं कर पाया कोई, आज तक बॉलीवुड में। मैं ही था जो सेकंड नंबर पे क्लोजेस्ट आया था उसके। ओ माय गॉड गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग BYD की कार। मैंने सुना बहुत है इनके बारे में, बहुत तेज़ी से ये कंपनी वर्ल्ड वाइड ग्रो हो रही है। आई थिंक ये चाइनीज़ कंपनी है। हाँ, टेस्ला की कॉम्पिटिटर है भाई ये इलेक्ट्रिक में, बट इनकी गाड़ियाँ थोड़ी अफोर्डेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू टेस्ला। ये देखो डिफरेंट लग रही है। आई थिंक ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बनाती है क्या? आई एम नॉट श्योर, कमेंट से बताना मेरे को। हिमालय का वो देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन। वाह, वो लोग देख रहे हैं वहाँ से हमें। सब्सक्राइबर, हे लाइक द वीडियो। I am from foreign country, I'm American। अगर वो हमें गोरा समझेंगे तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। गाइस देखना, अभी मैं हाथ हिलाऊंगा, देखते हो हिलाते नहीं हिलाते। ओए ओए, हिला हाथ साले कुत्ते। अब देखना गाइस, अब हिलाएंगे। ओए ओए, हाथ तो हिला ले साले। ओ हिला रहा है हिलाया उसने, हिलाया। तो मेरी 2 राइड के एक्सपीरियंस में प्लस जो मैं लोकली मनाली में बाइक लेता हूँ उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा अपने एक्सपीरियंस में। तो इतने एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि मेरे को जब मन करेगा मैं ब्रेक लूँगा। मेरे को राइडिंग में ना ज़बरदस्ती का पुश करना मेरे लिए सही नहीं लगता, क्योंकि मेरे को ना कभी कभी नींद आ रही होती है ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। कल रात को मैं टेंशन परेशानी की वजह से सो नहीं पाया कि अगले दिन राइड है, सामान ये वो एंड ऑल दैट। तो मेरे को ना ऐसे झपकियाँ लगती है, तो मुझे हल्की सी भी सेंसेशन होती है ना तो मैं भाई रुकता हूँ, सांस लेता हूँ, बकचोदी करता हूँ, एनर्जी आ जाती है, फिर वापस चलाता हूँ। मैं आपके लिए प्रोटीन बार लाया था, खाओगे? हाँ। खा लो, प्रोटीन की कमी है इसको, वैसे भी ज़्यादा प्रोटीन खाती नहीं है। ओए, चंडीगढ़ सिर्फ 50 किलोमीटर है क्या यहाँ से? गाइस मैंने अपनी लाइफ में ट्रेन में सिर्फ एक बार बैठा हूँ, वो भी केरला में, और जब मैं आई थिंक जब 8 या 9 साल का होऊंगा, उसके बाद मैं कभी नहीं बैठा। लेकिन जो मैं वीडियोस देखता हूँ ना, ट्रेन की जो हालतें हो रखी हैं, ना ही मेरा मन है कभी बैठने का। और हिमालय का मेरे को फोर्स कर रही थी, अभी हमें लुधियाना जाना था, ये मुझे ट्रेन में ले जा रही थी। मेरे को साला ट्रेन का सिस्टम ही समझ नहीं आता भाई। हमने टिकट बुक करी और वो कंफर्म नहीं होती टिकट, वो बाद में पता लगेगा एक दिन पहले कि वो कंफर्म हुई है कि नहीं। भाई ये क्या भसड़ है भाई, पैसे दे रहा हूँ कंफर्म करो।
ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता सिस्टम। मतलब तुम लक के बेसिस पे चल रहे हो। अब ऐसे मुझे पता नहीं कंफर्म टिकट्स का क्या सीन होता है, बट जैसा हिमालिका ने मुझे बताया वैसा है कि एक दिन पहले आपको पता लगेगा, 4 घंटे पहले पता लगेगा कंफर्म होगा या नहीं होगा। और ऊपर से वीडियोज़ इतनी इंस्टाग्राम पे आती है, लोग किसी और की सीट में बैठ जाते हैं, फिर सीट से उठते भी नहीं है, और टॉयलेट भी गंदे होते हैं। भाई मैं ट्रेन इज़ नॉट फॉर मी। आई वुड रादर प्रेफर वॉल्वो बस से चले जाऊँ, बट ट्रेन से नहीं भाई, सॉरी। अभी हम चंडीगढ़ के आसपास हैं और मेन रोड पे ना कुछ फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो और सारा ट्रैफिक उन्होंने अंदर एक गांव से रीडायरेक्ट कर दिया। भाई इतना गंदा रास्ता, भाई दिमाग ख़राब हो गया। समझ नहीं आ रहा ये निकलेगा ख़त्म कहाँ पे होगा। चल ही जा रहे पिछले 20-25 मिनट से यहीं पर। ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। अभी इतना गंदा गंदा रास्ता आया है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये कौन सी BMW है, लुक्स नाइस। ग्लॉसी फिनिश चढ़ा रखा है उसने अपने BMW पे। बट अगर मुझे BMW लेनी हो तो मैं लूँगा रॉयल ब्लू कलर। मेरा कॉपी कर रहा है, मेरे को भी रॉयल ब्लू चाहिए। आपने तो पिंक बोला था। कुछ नहीं पिंक बोला, आपको पसंद है येलो और रेड। कहता है मेरे को हटके दिखना है रोड पे और कपड़ों में। ऐसा नहीं लग रहा राजस्थान आ गई हूँ, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। ये हैं पंजाब के खेत और पंजाबी लोग। ये भी खेत है, अभी आएंगे। हाँ खेत ही है ये भी। और क्या यहाँ पे वो उगता है, सरसों, मक्का। ये देखो कितना बड़ा है भाई। इतनी ज़मीन है हमारी ना गाँव में। मेरी से ट्रिपल है, ठीक है। इसने मुझसे पूछा था पहली डेट पे, आपकी खेती वेती है क्या, तो मैंने बोला था हाँ। फिर ये पट गया था मुझसे। नहीं वो मैंने इसलिए नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि ठीक है खेत खूद है तो एलिमनी लूँगा ना उस हिसाब से। एलिमनी आप क्यों लोगे? अभी लॉ चेंज हो जाएगा आगे जाके, देख लेना। भाई इतनी टट्टी रोड जीवन बीत गया। हाँ यार, आज तक नहीं देखी। पिछले 40-45 मिनट से घूमे जा रहे हैं और पूरा सेम यही चल रहा है भाई। नहीं गांव आ रहा है बीच में, सड़क आ रही है, फिर ऐसी कंस्ट्रक्शन आ रही है। ऐसी क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भाई, लंदन बना देंगे क्या इसको भी? हद होगी भाई, दिमाग ख़राब हो गया यार। और हर 30-40 मीटर के बाद ना कुछ काम हो रहा है। कभी सड़क बन रही है। चलो वो मैं समझ रहा हूँ, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है यार, लेकिन भाई दिमाग ख़राब तो हुआ है मेरा। भाई मेरी फ्रस्ट्रेशन जायज़ है। कुछ अच्छा बने तो चलो कोई नहीं, फिर तो क्या है ये मेरी ट्रिप जीबी ट्रिप थोड़ी याद आएगी किसी को। अभी ये ज्ञान फैल रहे हैं गालियाँ देने के बाद। थोड़ा सा करना हम्बल बनना पड़ता है ना यूट्यूब पे, समझा करो। अच्छा ये देख लो भाई, ये देख लो क्या है ये, क्यों है ये? हम धूल खाने के लिए बैठे हैं क्या? झटके मत दो यार इतने। भाई परेशान हो गए भाई। पूरे पंजाब में जो भी एरिया पंजाब का है भाई, घूमते रहे। अब जाके एक स्पॉट मिला जहाँ पे बाइक रोकी और सोचा कि थोड़े पेड़ की छाया मिल जाए। ये पेड़ है साला, ये पेड़ है, और ये छाया है। घंटे भर की छाया नहीं दे रहा, बट भाई जो मिल रहा है उसमें खुश रहते हैं। बाकी पूरी रोड में भाई ऐसे देखो नंगे पेड़ है भाई। पंजाब वालों पेड़ कहाँ है तुम्हारे? पेड़ कहाँ है? हमें पेड़ चाहिए, बताओ। वैसे पूरा पंजाब तो बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा सा एरिया आया था यहाँ नहीं। वैसे पंजाब तो हरियाली तो बहुत है यहाँ पे। और जब धौचिया लगती है ना, 1-2 धौचिया तक लगता है चलो कोई बात नहीं, निकल गए। वो What the hell is धौची? धौचिया मतलब बम्पी रोड्स। ओह गॉड, ही डजंट नो दैट। तो धौचिया लगती है ना, लगता है एक तो निकल गए, उसके बाद जब बहुत सारी निकलती है ना, उसके बाद तुम उतरोगे, तुम्हारे जो पिछवाड़े में दर्द हुआ ना, मेरी हालत अभी टाइट हो रखी है, बहुत गंदी वाली। Give me my energy drink. एनर्जी ड्रिंक में वो हो गई है मीठी और कम ठंडी। नहीं है ना। अभी हम दोनों का फोन ना हीट हो गया था पूरा। हाँ तो एकदम नोटिफिकेशन आई कि फ़ोन हीट हो गया, बंद हो गया, क्योंकि हम उसमें रखता हूँ ना मैं टैंक बैग में, तो सन पे एक्सपोज रहता है। तो गाइज अभी हम शायद से चंडीगढ़ में हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे बाइक से, ठीक है। और मैंने बहुत सुना है कि यहाँ की पुलिस चालान करने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं है, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगी आपकी व्हीकल में कि ये चलाना है वो चलाना है जो भी है। तो मैं भाई नॉर्मल स्पीड पे चला रहा हूँ, गियर सारे पहने हुए, बाइक के पेपर्स पूरे हैं, लाइसेंस सब है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन भाई ठीक है यार, बढ़िया ही हो जाए सारा।